सिद्धानं नमो आर्यानं नमो वज्रायणं नमो लोके सर्वसाहुनं मंगलं भगवानीरो मंगलं गौतमोगणे मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् नमः संसाराय सानुभूत्याचकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे कुंदाचार्य देव द्वारा रचित समय सार ग्रंथ में सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए औषधि है, जिसे ग्रहण करके यह मुक्ति के मार्ग में आरूढ़ हो सकता है। और इसके मोक्ष अधिकार में अपने आत्मा को परमात्मा बनाने की पूरी विधि विधान है। 294 गाथा की टीका का दूसरा पैराग्राफ चलना है। पहले गाथा बोल रहे हैं और उसका हेडिंग है कि ये आत्मा और बंध किस साधन के द्वारा द्विधा किए जाते हैं। आत्मा में से बंधनों को बाहर खदेड़ दिया जाएगा तो बचेगा कौन? भगवान ही भगवान बच जाएगा, परमात्मा बन जाएगा। वही बात है यहाँ, जीवो बंधो यतः छेज्जन्ति लक्कणीनियैहिं पण्णाच्छेदनेन दो छिन्नाणात्मा छेदन करो जीव बंधकातुम नियत निज निज चिन्ह से प्रज्ञाच्छिनी से छेदते दोनों पृथक हो जाए। यहाँ प्रश्न होता है कि मिल गया ना, PDF चल रहा है बराबर। यहाँ प्रश्न होता है, अच्छा क्या प्रश्न होता है कि आत्मा और बंध जो कि चैत्य चेतक भाव के द्वारा अत्यंत निकटता के कारण एक जैसे हो रहे हैं। दो चीज एक जैसी हो रही है, बंध और आत्मा। बंध का लक्षण क्या बताया? लक्षण राग, जो भी चलेगा इसमें। तो राग और आत्मा का लक्षण क्या है? ज्ञान। तो दोनों लक्षणों को मिला रहा है ये, इसलिए दोनों वस्तु मिल रही है। दोनों के जो लक्षण हैं, बंध का लक्षण क्या बताया? राग। और आत्मा का लक्षण ज्ञान। तो ज्ञान और राग ये दोनों लक्षण हैं। लक्ष्य इनके साथ वस्तुएं टिकी हुई हैं। राग के साथ बंध पूरा पड़ा हुआ है, राग के साथ बंध पड़ा हुआ है। राग लक्षण, तो लक्ष्य में क्या जाएगा? बंध। और ज्ञान लक्षण, तो लक्ष्य में क्या ग्रहण होगा? पूरा भगवान आत्मा, पूरा पदार्थ।
इसलिए दोनों लक्षण मिल रहे हैं, अर्थात उनकी दोनों की वस्तुएं मिल रही है, अर्थात बंध और आत्मा यह एक साथ अनुभव में आ रहे हैं। क्यों मिले तो नहीं है, पर मिले हुए से अनुभव में आ रहे हैं, एक जैसे प्रतिभाषित हो रहे हैं इनमें और मुझमें, माने भगवान आत्मा में और इस राग के ऐसे विकृत विकारी भाव में, इसे दोनों में एक पना दिख रहा है। यह विभाव से स्वभाव को भिन्न देखने की कला इसको प्राप्त अभी नहीं हुई, क्योंकि वो तो एक ही मान रहा है, तो भिन्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही उसे। तो कि क्यों ऐसा एक दिख रहा है, अर्थात ज्ञान के अंदर जो राग है वह मिला हुआ क्यों दिख रहा है, उसका हेतु बताते हैं कि चैत्य चेतक भाव के द्वारा अत्यंत निकटता के कारण अज्ञानी को भ्रम हो रहा है। ऐसा निकटता के कारण क्यों दिख रहा है, मैं राग और आत्मा एक ही दिख रहा है। ऐसे जैसे मैं क्या कर रहे हो, मैं जा रहा हूँ आ रहा हूँ, मुझे खाना है, बनाना है, उठाना है, ले जाना है, धरना है, मारना है, बचाना है, ये ऐसे विकल्प का तूफान चल रहा है अंदर में। समझ में आया? पैसा कमाना है, ड्यूटी निभाना है। तेरी ड्यूटी वो नहीं है भाई प्रभु, तेरी ड्यूटी ये है कि अपने आप का हित कर। हित कर मतलब क्या? हित कर मतलब सुखी हो जा। हित और सुख को, हित अर्थात सुख, और कोई अंतर नहीं होता है। छेड़ाला में लिखा है आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए। तो आत्मा का हित है सुख, मतलब सुख हित क्या है? कैसे प्रश्न हो गया, आत्मा का हित क्या है? कि सुखी हो जाना। आत्मा को हित है सुख, मतलब हम जब सुखी हो गए मतलब कि हित हो गया। तो ये जो हित है वो हमारा कैसे हो, अर्थात हम सुखी कैसे हो जाएं और ये दुख दारिद्र्य कैसे मिटे। तो पहले तू यह तो देख कि तेरे अंदर में दुख दारिद्र्य है कि तू ज्ञान आनंद का कंद भगवान आत्मा है, और तेरे जो दुख दारिद्र्य है वो पर्याय में रागादिक भाव हैं। ये रागादिक भाव बंध है, तो तू इससे भिन्न है। ये भिन्न हूँ यह कभी इसने सुना नहीं अनादि अनंत कालों में, अनादि के अनंत कालों में इसने कभी सुना नहीं। ऐसी बात है। और ये जो बात आ रही है यहाँ, यह अद्भुत कोई अपना भारी पूर्व जन्म में कोई पुण्य का बहुत लाठ इकट्ठा किया था, वह उसका एक साथ उदय आया, तब जाकर यह जिन वचन कान में श्रवण करने को पड़ते। ऐसा है धवल में कि असंख्यात कल्प काल में एक बार जिनवाणी सुनने को मिलती, असंख्यात कल्प काल में। ये युग अब, और ये जो कान में सुनने को पड़ रही है, ये इसमें इस संसार से उबरने की महाहितकारक यह बात आ रही है कि हे जीव, तू अब अपने अंदर में राग और ज्ञान को एक करके अनुभव कर रहा है। तुझे ऐसा लगता है कि यह मुझे रोटी बनाने का जो भाव आया ये मैं हूँ, यह राग भाव जो आया मेरे को ही राग आया और मैं ही राग को कर रही हूँ और बना रही हूँ रोटी। ये उस राग के उस परिणाम के साथ में अपने पूरे आत्मा को जोड़ रखा है उसने, जबकि वो आत्मा तो अलग थलग पड़ा हुआ है, अर्थात मैं अलग थलग बैठा हूँ। ये राग तो अपने आप हो रहा है, वो जो किस कारण से हो रहा है अभी बताएंगे यहाँ पे, कि मोहनी के उदय से हो रहा है कि षटकारक से हो रहा है, कि तत्समय की योग्यता से हो रहा है। पर ये सबसे हो रहा है, ये बात सही है, पर मोहनी कर्म तो निमित्त मात्र है। और ये जो ये कि मुझे पैसा कमाना है इसलिए हो रहा है, ये तो बहुत ही झूठ बात है, ये तो निमित्त भी नहीं है। हाँ, ये जो राग हो रहा है ना दुकान का, घर गृहस्थी का और भगवान की भक्ति पूजा का भी, यह राग क्यों कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। ये तो कि कौन करवा रहा है मुझे जो मैं कर रहा हूँ? कौन करवा रहा है?
कि ये पाप कर्म के उदय करवा रहे हैं कि पैसा कम है मेरे पास तो मेरे को इकट्ठा करने के विकल्प आएंगे, इसलिए ये जो कम है इसको बढ़ाना है, तो ये पैसा मुझे राग कराता है, दुकान राग कराती है, स्त्री मुझे राग कराती है, सिनेमा मुझे राग कराता है। ये तो बहुत ही बुद्धू जीव है, पर अनादि से बुद्धू बना चल रहा है इसका। वो कराते हैं कि तू करता है, फिर अब अपने अंदर में मैं करता हूँ कि ये अपने आप होता है, ये और अपने आप होता है तो ये अपने आप बाहर होता है कि मेरे अंदर होता है। मूल में भूल पड़ी है और बिल्कुल मुद्दे की बात अपनी चल रही है, मुद्दे की बात, जहाँ से इसे पलटा मारना है। और इस काम में शिथिल मत होना बिल्कुल भी, ये काम महापुरुषार्थ से करना। जो ये कह रहे हैं कि ये एक जैसे हो रहे हैं, तो क्या प्रभु एक जैसे क्यों हो रहे हैं? मेरे अंदर में सच बात है कि एक हो रहा है, आत्मा और ज्ञान, ज्ञान और राग एक हो रहा है। ये एक क्यों हो रहा है मुझे बताइए कृपा करके, जिससे मैं अपना हित कर सकूं, कुछ सुधार कर सकूं मेरे में। तो क्योंकि ये चैत्य चेतक भाव के द्वारा अत्यंत निकटता है, इसकी निकटता है। माने चैत्य और चेतक, चैत्य मतलब जानने योग्य और चेतक मतलब जानने वाला। तो ये राग भाव मेरे जानने में आते हैं। चैत्य मतलब जानने योग्य मतलब ज्ञेय। ये जो राग है वह मेरे ज्ञान में ज्ञेय बनते हैं, माने ज्ञान में जानने में आते हैं। और आत्मा है चेतक, वो जानने वाला। आत्मा चेतता है, जानता है, जानता है, जानता है। ये जानने वाला अंदर से प्रकट होता है। जानना अंदर से, ज्ञान गुण में से ज्ञान की पर्याय घड़ के निकलती है। चेतना अंदर से प्रकट होती है। समझ में आया? ये जानन भाव अंदर से आता है, ये ज्ञेय से नहीं आता, ये ज्ञायक में से आता है ज्ञान। ये जो ज्ञान अंदर से आ रहा है, जानना, जानना बिल्कुल जैसा जानना है वैसा, तत्समय की योग्यता से स्वावरण क्षयम समलक्षण योग्यता ही प्रतिनियतम अर्थ व्यवस्थापयति। इस समय में कौन से ज्ञेय हमारे ज्ञान के विषय बने, इसकी व्यवस्था कौन करता है? बौद्ध मत में तो बाहर के पदार्थ कर देते हैं। घट दिखने पर घट ज्ञान, घटम ज्ञानम, पटक ज्ञानम, जो चीज़ दिखती है उसका ज्ञान हो जाता है हमको, ज्ञेय से ज्ञान होता है, तो बौद्ध मानते हैं। और ये जीव अनादि से ऐसे भाव कर रहा है कि ये ज्ञेय से घड़े को देखकर घड़े का ज्ञान हो गया, तो ये इससे ये उसकी बौद्ध मान्यता है अनादि काल से। इसलिए यह जैन धर्म तो यहाँ अनुभूति होएगी तब से प्रकट होएगा, और नहीं तो कोई न कोई पाखंड में, एकांत के गड्ढे में यह जीव पड़ा हुआ है। समझ में आया? इसलिए ये यहाँ कहते हैं कि ये जो दोनों निकटता को, अर्थात चेतक जो जानने वाला है, ज्ञेयाकार ज्ञान में बनते हैं। जब बने वो अंदर से ही बना ज्ञान, तो ज्ञेयाकार रूप परिणमन, खुद का उपादान तत्समय की योग्यता से। वो व्यवस्था उस ज्ञान ने खुद ने अपनी पर्याय ने किए कि मेरे ज्ञान में क्या ज्ञेय बने। पर जिस समय ज्ञान होता है उसी समय पे वहाँ राग होता है, और बिल्कुल अनादि से एक साथ उसका संबंध रहता है। अनादि काल से वो हमें राग होता है और इधर ज्ञान होता है, राग का ज्ञान में झलकता है। वो सारे राग नहीं झलकते, कुछ राग अबुद्धिपूर्वक भी रह जाता है, और कुछ राग जो भी झलकता है ज्ञान में वह झलकता है, और वो उधर राग होता है और इधर ज्ञान में झलकता है, और ऐसा लगता है कि ये एक ही है, अत्यंत निकट है ना। अनादि से वो क्रोध हुआ तो क्रोध दिख ज्ञान में झलका, क्रोध हुआ तो ज्ञान में क्रोध झलका। अब क्रोध को तो पता नहीं है कि मैं क्रोध हूँ, क्योंकि क्रोध को तो ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान शून्य है, वो तो जड़ है क्रोध। समझ में आ रहा है? तब ये जो क्रोध है, ये क्रोध है, ये राग है, ये क्रोध है, ये बंध है, बंध का लक्षण है। ये क्रोध चैत्य है, अर्थात ज्ञेय है, अर्थात ये चैत्य अर्थात जानने योग्य है, जानने में आया, न कि वो कुछ जान रहा है। क्रोध जानने वाला तो चेतन है, चेतक। यह चेतक
चेतता है, जानता है ये क्रोध है, ये मान है, ये माया है, ये लोभ है। पर वो जैसे ही जैसे क्रोध आता है तो ये ज्ञान उस क्रोध में तन्मय रहता है। ऐसा लगता है कि मैं क्रोधी हो गया हूँ, ज्ञान को ऐसा लगता है कि मैं क्रोधी हो गया हूँ। ज्ञान लोभ आता है अंदर में तो ज्ञान को ऐसा लगता है कि मैं लोभी हो गया हूँ। ज्ञान और लोभ एक समान जानने में आ रहे हैं, उसका प्रकरण चल रहा है अपना। ज्ञान और राग एक सरीके कैसे जानने में आ रहे हैं कि ज्ञान में जो राग झलका तो इसको ऐसा लगता है, पूजन का भाव आया कि बस मैं पुजारी हूँ, इस समय मैं पुजारी हूँ, पूजा करता हुआ। ये जो भाव आया, अशुभ भाव आया तो ये अशुभ भाव रूप में ही हूँ, शुभ भाव आया तो शुभ भाव रूप में ही हूँ। ये शुभ अशुभ भाव रूप जो आश्रव हैं, जो बंध हैं, बंध के हेतु हैं, इसलिए बंध कहा, भाव बंध, द्रव्य बंध के हेतु हैं, इसलिए ऐसे बंध कहा, भाव बंध। ये बंध का स्वरूप है। अब ये बंध का जो स्वरूप है, देखो इसमें बहुत बातें बताना है। फिर अपन इधर चले आए, भ्याल अपने को क्या कहना है कि ये जो बंध है ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। जैसे इच्छा हुई, रोटी खाने की इच्छा हुई तो बिल्कुल तन्मय हो जाता है, उस इच्छा में तन्मय रहता है, मेरे को खाना है, खाना है, खाना है, खाना। इसको ये लगता ही नहीं है कि मैं जानने वाला अलग बैठा हुआ हूँ और ये खाने का एक विकल्प है, मैं खाना है, खाना है, ऐसा एक विकल्प है अंदर में, इच्छा है, ये बिल्कुल भिन्न चीज़ है। मैं सिर्फ जानने वाला बैठा हूँ और मेरे ज्ञान में ये इच्छा चेतक के अंदर चेत रही है, चेतक में चैत्य बने से या अंदर में उपस्थित हो रही है। अर्थात ज्ञान यह चेतक है और ज्ञान ये जो राग हुआ था, मैं मुझे भोजन करना है, अभी अपन आम रस खाएंगे तो मज़ा आएगा, ये मज़ा आएगा, ऐसा जो अंदर में विकल्प आ रहा है वो उसको ऐसा लगता है कि मैं ही बैठा हुआ हूँ, मैं ही विकल्प कर रहा हूँ। ये इसको ऐसा भाषित नहीं होता कि जानने वाला मैं चेतक अलग हूँ और ये विकल्प तो मेरे जानने में आ रहा है, जानने में आने वाली चीज़ ये भिन्न है और ये जानने वाला भिन्न है। वही अंदर में राग और ज्ञान किसी के हाथ में फोड़ा हो गया, फोड़ा हो गया। अब वो ये समझता है कि फोड़ा और हाथ एक ही, क्योंकि अत्यंत निकट का संबंध है ना, अत्यंत निकट, निकट शब्द आ रहा है ना, निकटता मतलब निमित्त नैमित्तिक की निकटता है, अत्यंत निकट। बस ज्ञान होता है और राग होता है उसी समय, ये निकटता मतलब निमित्त नैमित्तिक की निकटता, बहुत गहरा, बिल्कुल ज्ञान इधर राग वैसा आया, ऐसा ज्ञान हुआ, ज्ञान हुआ ऐसा राग हुआ, तो राग और ज्ञान एक ही है। ऐसा अनुभव अनादि काल से यह जीव कर रहा है, यही इसका कच्चा मालपना है, ये कच्चा माल है जीव। अनादि काल का मिथ्या दृष्टि इजिकल टू कच्चा माल और सिद्ध भगवान इजिकल टू पक्का माल। तो कच्चा मालपना ही ये है कि वो राग और ज्ञान मिला हुआ सा उसे प्रतिभाषित होता है। अब ये प्रतिभाषित होता है, परंतु अब क्या कहते हैं कि एक जैसे हो तो रहे हैं, परंतु वे भेद विज्ञान के अभाव के कारण मानो वे एक चेतक ही हों, ऐसा जिनका व्यवहार किया जाता है। ये बात बता दी अपन ने कि ये भेद विज्ञान का जिस जीव को अभाव है, जो भेद विज्ञान के इस महामंत्र को नहीं पहचान पाया, नहीं सुन पाया, बस वह जीव, बस वह जीव ये है कि इसको ऐसा लगता है कि उसके अभाव के कारण मानो वे एक चेतक ही हो, ऐसा जिनका व्यवहार किया जाता है। एक चेतक ही हो मतलब एक आत्मा ही हो, ये ज्ञान स्वरूप आत्मा ही हो, आत्मा में झल के ना, वो आत्मा के अंदर झल के, तो उसको ऐसा लगता है कि आत्मा ही का व्यवहार हो गया है। देखो इसके लिए एक दर्पण में एक हाथी सामने आया, चैत्य चेतक की निकटता के लिए उदाहरण दे रहे हैं, निकटता, निमित्त नैमित्तिक। और फिर गलती कहाँ होती है कि वो सामने हाथी आया तो उसी समय दर्पण में हाथी का प्रतिबिंब भी आया। प्रतिबिंब बना कि नहीं बना, बिल्कुल सेम टाइम पे एकदम। अब हमने दर्पण से पूछा कि तुम कौन हो, बस तुम कौन हो का जो सही उत्तर है उसका नाम सम्यक दर्शन। जो तुम कौन हो का गलत उत्तर है इजिकल टू मिथ्या दर्शन।
तुम कौन हो, क्या आंसर चाहिए बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। तो तुम कौन हो दर्पण से पूछा, तो दर्पण ने देखा अपनी तरफ ऐसे, तो क्या दिखा उसके अंदर में, उसको अंदर क्या, दर्पण को अंदर में क्या दिखा, हाथी, क्योंकि हाथी का प्रतिबिंब बना हुआ था ना। और कौन सा हाथी दिख रहा है अंदर में, दर्पण में बना हुआ कि बाहर वाला? बाहर वाला दर्पण में है कि अंदर में दर्पण में प्रतिबिंब वाला है? दर्पण में तो प्रतिबिंब वाला है, बाहर वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं है बाहर वाला। दर्पण के अंदर बिल्कुल भी नहीं है बाहर वाला हाथी। बाहर वाला हाथी दर्पण के बाहर है, आउट ऑफ बाउंड्री, दर्पण की बाउंड्री से बाहर है वो बाहर हाथी तो वहाँ खड़ा है, दर्पण में यहाँ दिख रहा है अंदर में, तो बाहर वाला दिख रहा है कि दर्पण में प्रतिबिंब बना हुआ। दर्पण के अंदर क्या है? दर्पण में दर्पण द्वारा बनाया गया एक प्रतिबिंब है। और उससे पूछा तुम कौन हो, तो कहता कि मैं हाथी हूँ। ओहो दर्पण, तू मिथ्या दृष्टि। क्यों मिथ्या दृष्टि? तू पूरा दर्पण स्वच्छ और हाथी तेरे को छुआ नहीं, बाहर पड़ा है। उसका आकार जो तेरे अंदर बना वह तेरे अंदर में तेरे उपादान से, तेरी योग्यता से, तेरी स्वतंत्रता से, तेरी स्वच्छता से तेरे अंदर बना। ये तेरे गुण है तेरा अंदर में कि वो उसका जैसा आकार तेरे में बने, ये तो तेरा गुण है, कोई दोष थोड़ी है। दर्पण में प्रतिबिंब दिखा ये कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो तो गुण है उसके लिए, वो तो उसकी क्वालिटी है, डिसक्वालिटी नहीं है, क्वालिटी है। तो दर्पण के अंदर वो जो प्रतिबिंब दिख रहा है, वो प्रतिबिंब को देखते हुए इसे ऐसा प्रतिभाषित हो रहा है, हे दर्पण तू तो दर्पण बैठा है, तेरे में हाथी बाहर वाला नहीं, और अंदर वाला जो हाथी है वो हाथी तो दर्पण ही का बना हुआ होने से दर्पण ही है, इसलिए तू दर्पण है, समझ। तब उसने वहाँ पर एकदम यह चिंतन किया और अरे मैं तो दर्पण हूँ, तो उसमें से कैसे दर्पण करेगा? वो सब दर्पण में दर्पणपना कब आएगा कि वो हाथी का जो आकार है एक दर्पण का ही बना हुआ है, ऐसा जब वह जानेगा, विचार करेगा, तब उसको अंदर में वो अनुभूति में आत्मा, इसी तरह से दर्पण आएगा, ऐसे ही यहाँ आत्मा आएगा। बच्चों को ले जाओ इधर, सबका डिस्टर्ब हो रहा है सबको। क्या कह रहे हैं देखो, ऐसे कि ये जिनका व्यवहार किया जाता है ऐसा मानो भाई एक चेतक ही हो, ऐसा बिल्कुल मेरे ज्ञान दर्पण में चैतन्य ज्ञान दर्पण हूँ मैं, ज्ञान का घनपिंड, ज्ञान का स्वच्छ गोला हूँ मैं, ज्ञान का घनपिंड हूँ मैं, ज्ञान का भंडार हूँ मैं, ज्ञान का सूर्य हूँ मैं। उस ज्ञान के सूर्य में से अंदर से किरण निकल रही है, जानना प्रकट हो रहा है। उस जानने में आकार बन रहा है कैसा? ये बाहर ये अपनी सभा है, ये पूरी सभा आकार में बन रही, ज्ञाकार बन रही मेरे ज्ञान में, ये आकार बन रहा है मेरे ज्ञान में। मेरे को जो झलक रहा है ना बाहर ही, ये जो बाहर झलक रहा है, सुनना, ये जो बाहर झलक रहा है ये बाहर नहीं झलक रहा है, ये अंदर झलक रहा है। मैं बाहर की सभा को देख रहा हूं कि अंदर की सभा को देख रहा हूं? अरे दर्पण के अंदर, दर्पण में जो हाथी का प्रतिबिंब है वो है दर्पण में कि बाहर का हाथी है? प्रतिबिंब है अंदर में। ऐसे ये जो बाहर हैं ये है अंदर में मेरे, कि ऐसा कैसा आकार बना है प्रतिबिंब, गेयाकार, वो है अंदर में मेरे। वो अंदर में वो गेयाकार अंदर है मेरे, मैं ऐसे कैसे आकार हो रहा? बोलो क्या दिख रहा है आपको? प्रदीप झांझरी इस आपके ज्ञान में अंदर प्रविष्ट कर दिया है। प्रदीप झांझरी दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है नहीं कि वो तो बाहर है, हमारी बाउंड्री के बाहर, आउट ऑफ बाउंड्री। हमारे ज्ञान में जो आकार बना हुआ दिख रहा है वह ज्ञान की पर्याय ज्ञाकार, वह अंदर है, खुद के अंदर है, खुद का उपादान है, अंदर से उत्पन्न हुई है, द्रव्य में से आई है वो पर्याय।
ऐसा कैसे आकार आने का काल था आपका, ज्ञाकार, बाहर के से संबंध ही नहीं था कोई भी। अंदर द्रव्य स्वयं परिणमता हुआ बैठा हुआ है एक असंख्यात प्रदेश में, अपने ज्ञान भाव से जो भी ज्ञान आने वाला है ज्ञाकार, वो अंदर से पर्याय घड़ी घड़ाई रूप से परिणमित आत्मा विराजमान है। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं हूँ, कोई द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य में नहीं है, सब द्रव्य अपने अपने में अपना अपने रूप से परिणमन कर रहे हैं। किसी दूसरे द्रव्य को किसी दूसरे द्रव्य में, इस द्रव्य को उस द्रव्य में मिलाने की यह महाभ्रांति से ये जीव बड़ा दुखी है, वहाँ कष्ट पा रहा है। तो अपने कष्ट का निवारण कर और अंदर में शुद्ध आत्मा के उस चैतन्य सिंधु का आश्रय लेके अतीन्द्रिय आनंद रूप परिणमित हो, यह तेरा अधिकार है। क्या इसलिए यहाँ किया जाता है, अर्थात जिन्हें एक आत्मा के रूप में माना जाता है उन्हें ये जो ज्ञाकार, बाहर वाले द्रव्य ज्ञाकार, बाहर कौन सा द्रव्य, बाहर ज्ञान में ज्ञाकार कौन सा द्रव्य, अरे राग द्वेष। ये राग भी जैसे बाहर में ये सभा दिख रही है, ऐसे ही ज्ञान में ये राग दिख रहा है। राग भी इसी तरह वो बाहर बैठा हुआ है अपने ज्ञान से बाहर, और राग जैसा आकार ज्ञान में ज्ञाकार बन रहा है, और वो जो ज्ञाकार बन रहा है वो राग का ज्ञान, वो ज्ञान अंदर से आया है, वो ज्ञान है, चेतक है वो, और वो बाहर राग तो बाहर में पड़ा हुआ है। वो चैत्य है, ये भी व्यवहार नहीं से है। इस प्रकार से वो राग तो बाहर है, जिससे कि इस चेतन का कोई भी संबंध नहीं है, राग से संबंध नहीं है। क्या गजब की बात चल रही है, राग से संबंध नहीं, जो दिन रात राग कर रहा है वो राग से अपना संबंध नहीं है, वो आश्रव तत्व है। पुण्य नाम का पदार्थ है या पाप नाम का पदार्थ है, आश्रव है वो, ये जीव नामक द्रव्य है, जीव नामक पदार्थ है, जीव नामक तत्व है। तो जीव नामक तत्व से आश्रव तत्व बाहर है कि नहीं है? आश्रव तत्व अगर भिन्न नहीं होता जीव तत्व से तो उसका न्यारा नाम क्यों लिखते? इसलिए उसकी पृथकता किस तरह से है वो अच्छी तरह से ज्ञान में ज्ञात होना चाहिए, तभी ये समझ लो कि इस जीव को वास्तव में ये जिनवाणी सुन रहा है, नहीं तो इस कान से सुन रहा है और इस कान से निकाल रहा है और परिभाषाएं रट रहा है, तो इससे क्या उपलब्ध हो रहा है? अरे ये जो सुना है, जो सीखा है, वो अंतरंग में उतारना चाहिए। अरे जो शास्त्र सुन लेते हैं, जो सुनते हैं पर उस रूप परिणमित नहीं होते, इजिकल टू वे सुनते ही नहीं, सुनते ही नहीं। इसलिए तो कहते हैं अनादिकाल से ये बात सुनी नहीं। तो क्या गुरुदेव आप रोज़ तो बोल रहे हो, हम तो रोज़ तो सुन रहे हैं ये वाली बात, फिर वो गुरुदेव चालू करें आज के दिन आ बात कभी हामलवार ने मड़ी न थी इस फिर से बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सुनी होती तो गुणता परिणमता तो सम्यक दृष्टि बन जाता, और नहीं बन रहा है मतलब कि सुन ही नहीं रहा है, जैसी बात है। यह इन्हें प्रज्ञा के द्वारा वास्तव में कैसे छेदा जा सकता है? देखो अब ये एक से भाषित हो रहे हैं, पर उन्हें अलग अलग कैसे किया जा सकता है उसका समाधान करते हुए आचार्य देव कहते हैं कि आत्मा और बंध के नियत स्वलक्षणों की सूक्ष्म अंतः संधि में प्रज्ञा छेनी को सावधान होकर पटकने से उनको छेदा जा सकता है। आत्मा और बंध के नियत स्वलक्षणों को सूक्ष्म अंतरंग में देखो भाई, सूक्ष्म अंतरंग में मतलब कि अपने उपयोग को सूक्ष्म बना करके यह श्रवण करना पड़ेगी बात। क्या कि गुरुदेव कहते थे क्या सूक्ष्म छे भगवान, आ बात सूक्ष्म छे। हाँ, तो वहाँ पंडित जी थे और धन्नालाल जी पंडित जी थे, बीच में इस प्रकार बहुत बोलते रहते थे कि गुरुदेव सूक्ष्म छे एटले न समझाय एवी छे। तो गुरुदेव क्या जवाब देते थे? केम नथी, कठिन छे एम नथी, सूक्ष्म छे एटले कठिन छे, न समझाय एम नथी, पण उपयोग ने सूक्ष्म करीने हामळे त्यारे समझाय एवी छे। सूक्ष्म का अर्थ कि उपयोग को सूक्ष्म करके और फिर श्रवण करो,
इसको। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सूक्ष्म सांध है, सूक्ष्म सांध है। सांध है मतलब कि दोनों में पुड़ है, जोड़ है, अलग अलग है। ये जैसे दो हाथ मिलाए तो इनके दोनों के बीच में सांध है, ये अलग अलग पना है ना यहाँ से दोनों के बीच में। अब प्रज्ञा छेनी डालना है तो दोनों के बीच में डालेंगे तो ये दोनों दो अलग अलग हो जाएंगे। तो जो जोड़ रहता है यहाँ पे जुड़े हुए, उसकी जगह सांध रहती है जहाँ से अलग अलग होते हैं। आई बात समझ में? सूक्ष्म सांध रहती है, वो कारीगरी जानता है। पत्थर होता है फर्शी, तो इतनी मोटी पाट हो वो, तो उसके अंदर से 1 इंच बाय 1 इंच के शिला निकालनी है, 5 फुट बाय 3 फुट की एक शिला खींचनी है 1 इंची मोटी। तो वो उस पत्थर में से, बड़े पत्थर में से साइड में सांध रहती है, सांध। उस सांध में वो छेनी लगाता है तो एकदम वो पत्थर जो ऊपर वाला रहता है 1 इंच का, फड़ाक से ऐसा पूरा का पूरी फुड़ की फुड़ बाहर हो जाती है। होते कि नहीं होती? तो जहाँ पर वो छेनी लगाई जाए वो सांध कहलाती है। अगर तुम बीच में लगा दोगे तो पत्थर के दो टुकड़े हो जाएंगे, पत्थर चूरा चूरा हो जाएगा, वो पुड़ नहीं निकलेगा। छेनी कहाँ लगाना, यह बहुत समझदारी की जरूरत होती है। ऐसे ये यहाँ पर अपने ज्ञान का उपयोग किस जगह करना, क्यों? वो सांध में। वो सांध कहाँ है कि राग और ज्ञान के बीच में सांध है, निःसंधि नहीं हुआ है। 1 से 81 कलश में आएगा, निःसंधि नहीं हुआ है, अर्थात सांध है। सांध बराबर बनी हुई अनादि काल से। कितने ही तू एक में एक मान ले ज्ञान और राग को, लेकिन वो राग और ज्ञान के बीच में सांध है, दोनों में न्यारा न्यारा पना है। हाँ, तो अब यहाँ पे कहा गया अंतरंग संधि में प्रज्ञा छेनी को सावधान होकर पटकने से, सावधान होकर। 38वीं गाथा में भी आया है, जिस प्रकार से सावधान होकर मुट्ठी में रखा हुआ सोना जैसे भूल गया हो, वो फिर स्मरण करके देखे, इस न्याय से भगवान आत्मा इसको मिल जाता है। हाँ, भगवान आत्मा मिल जाता है। भगवान मिल जाता है कहाँ? अंदर में खुद के पास, और खुद ही भगवान बन जाता है। ऐसी बात है, मुट्ठी में रखा हुआ सोना भूल गया था, वो मिल जाए इस न्याय से। समझ में आया? न्याय भी जो है मुट्ठी में रखा हुआ सोना भूल गया, वो सोने को प्राप्त करने के 3 न्याय हैं। 3 न्याय कौन कौन से? एक तो कमाने का न्याय, कि आप पैसा कमा लो और उस कमा के पैसे से सोना खरीद लाओ, ऐसे भी प्राप्त किया जा सकता है। फिर दूसरा न्याय बनाने का न्याय, आपको सोना बनाने की विधि याद हो, विधि, तो उससे सोना बना लो। और एक तीसरा न्याय जो यहाँ लिखा है, कौन सा न्याय लिखा है? कि स्मरण करके देखे इस न्याय से, कि आपको न तो कमाना है और न बनाना है। आपको सोना आपका छुप गया, मुट्ठी में रखा हुआ, भूल गए, तो आपको कौन से न्याय से मिलेगा? ये बनाने के न्याय से, कि कमाने के न्याय से, कि याद आने के न्याय से? ज्ञान में याद आ गई कि अरे सोना तो मेरी मुट्ठी में यहीं तो रखा है। इस न्याय से सोना मिल जाता है। याद करने के न्याय से, अरे अपने भगवान आत्मा को बनाना नहीं है न कमाना है, अरे अपना आत्मा बनाया है, सिर्फ इस न्याय से वह मिल जाएगा। किस न्याय से मिल जाएगा? स्मरण करने के न्याय से ये मिल जाएगा। स्मरण में आएगा और एकदम मिल जाएगा। क्या? तो वहाँ पे तो स्मरण में कि भगवान आत्मा में हूँ, लो बनी बनाई चैतन्य मूर्ति जो तुमको बनाना भी नहीं पड़ी, ऐसी सिद्ध भगवान की खदान, ये तुम कहाँ से बनाते, कब बनाते, किस चीज़ से बनाते, कौन से मटेरियल से बनाते, और मटेरियल कहाँ से लाते? कुछ भी नहीं कर सकते थे। ये तो बनी बनाई मिल रही है अपने को। ऐसी वस्तु सिर्फ आप याद करो, याद आ जाए कि मैं ही इसका मालिक हूँ, इस प्रकार से वो उसे तत्काल ही उपलब्ध हो जाता है। ऐसा यहाँ पर कहा कि प्रज्ञा छेनी को सावधान होकर पटकने से। सावधान, सावधान शब्द का अर्थ गुरुदेव ने क्या बताया है? सावधान, सावधान का अर्थ बताया है एकाग्रता, और कुछ भी नहीं। सावधान माने एकाग्रता।
बिल्कुल एकाग्र हो जा, जो भी चीज़ सुन रहा है तो कि सावधान, तो एकाग्र हो जाओ और कुछ भी नहीं उसका अर्थ। एकाग्र, जो भी तुमको कुछ काम दिया जा रहा है सावधान, सुनो हमारी बात। तो सावधान का मतलब क्या कि मैं बिल्कुल एक्टिव हूँ, तैयार हूँ, अब बोला नहीं आपने और वो काम कर दूंगा मैं, अर्थात एकाग्रता है। तो एकाग्रता में यहाँ सावधान होकर पटकने से क्या अपने उपयोग को, जो प्रज्ञा नाम का नाम दिया जिसे, वह ज्ञान की वह पर्याय जो भगवत काम कर रही है, कि वह स्वरूप को पकड़ने का उद्यम कर रही है, ऐसी प्रज्ञा को प्रज्ञा कहा। और नहीं तो कि वो दूसरी पर्याय जो सिनेमा देख रही है उसको अज्ञा का, अज्ञा, और ये है प्रज्ञा। यही ज्ञान जो विषय कषाय को पसंद करता है और राग को उसके साथ जोड़ के रखता है, वो प्रज्ञा है कि अज्ञा है। और यह अप्रज्ञा बनाओ इस ज्ञान को, समझदार बन जाओ। प्रवीण पुरुष नाम भी आएगा अभी इसमें, कि प्रवीण पुरुषों के द्वारा वो उसे भिन्न किया जाता है, प्रवीण पुरुषों के द्वारा भिन्न किया जाता है। तो यहाँ क्या कहते हैं कि जब वो प्रज्ञा अंदर गई तब वहाँ पे अंदर उपयोग गया। देखो यहाँ पे शरीर, कर्म और राग की तो बात ही नहीं कर रहे, शरीर और कर्म की तो बात ही नहीं कर रहे, संयोग की बात ही नहीं कर रहे। वो तो परद्रव्य है, भिन्न ही पड़ा हुआ है। जीव के अंदर में शरीर मेरा होता ही नहीं कभी भी, वो तो प्रदेश ही भिन्न है, तो पृथकत्वता का लक्षण है। शरीर की क्या बात करना, वो तो भिन्न ही पड़े हुए हैं। ये आत्मा के साथ जो एकमेक हो रहा है अनादि से, वो तो राग हो रहा है, इसलिए राग को अलग करते हैं यहाँ से। शरीर को क्या अलग करे, काय से अलग करे, अलग ही पड़ा हुआ है तो पहले से, राग नहीं है अलग पड़ा हुआ, राग अंदर जुड़ा हुआ है, मान्यता में जुड़ा हुआ है। और शरीर को कितने ही मान ले तू, पर वो जुड़ेगा ही नहीं अंदर में, राग जुड़ जाएगा, क्योंकि अपनी पर्याय में है ना, राग अपनी पर्याय में है, इसलिए जुड़ जाता है। इसलिए ये प्रज्ञा छेनी को सावधान होकर वहाँ पे लगा है, राग अलग और ज्ञान अलग। भेद ज्ञान की गिरी बीजुरी, टूटा भ्रम का श्रृंग रे, जड़ पुद्गल से भिन्न आत्मा, देखो भव्य उतंग रे। ये भेद विज्ञान की बिजली गिरा दे अंदर, छेनी मार दे, बिजली गिरा दे, कैसी कि जिससे क्या होगा, जड़ पुद्गल से भिन्न आत्मा, बिल्कुल भिन्न दिखेगा आत्मा। देखो भव्य उतंग रे, भव्य उतंग विराजमान भगवान यहाँ पे दिखेगा। वो श्रृंग मतलब पर्वत, जड़ पुद्गल के साथ आत्मा मिल गया है, इसके साथ जो भ्रम का श्रृंग, भ्रम का पर्वत पड़ा है अंदर में, उस पर्वत को तोड़ दे, दो टुकड़े कर दे। पर्वत के बीच में सांद रहती है, सांद में अलग अलग हो जाते हैं दो पर्वत, सांद होती है, सांद के बीच में बारूद भरते हैं, तो बारूद भरने से वे अलग अलग हो जाते हैं। देखो अंतिम में कि ये जो बंधा हुआ है, दो तरह के जीव होते हैं, कीड़े, दो प्रकार के कीड़े। एक कीड़ा तो होता है रेशम का कीड़ा, और एक होता है गोरख धंधा। दो तरह के कीड़े होते हैं, देखना। जैसे एक मिथ्या दृष्टि और एक सम्यक दृष्टि जीव कितने तरह के होते हैं, दो तरह के हैं दुनिया में, एक ज्ञानी और एक अज्ञानी, बस खत्म हो गए, सारे जीव हो गए, छट गए। दो जीव के अंदर बंटवारा किया, तो ज्ञानी और अज्ञानी। तो यहाँ पर एक कैसा कैसा किया, दोनों का, कि ये तो एक रेशम का कीड़ा क्या होता है कि वो पैदा होता है तो मच्छर जैसा पैदा होता है, फिर अंदर से अपना धागा निकालता, सूत, और उससे लपटता जाता रेशम का, और पूरा बंध जाता है और अंदर में पैक हो जाता है, और फिर मरना पड़ता है उसको। ये बंध खुद बांध रहा है ना, मिथ्या दृष्टि खुद अपने हाथ से अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहा है, ला मैं और पाप कर लूँ, और मिथ्या तो कर लूँ, और पाप कर लूँ, लाओ दो कितना पाप, और बांधे जा रहा कर्म ने, हो जाके नरक में जाके गिर जाता है। अंत तो गत्वानी गोद में चला जाता है। और ऐसा ही है। तो ये, और दूसरा कीड़ा क्या होता है, गोरख धंधा। तो गोरख धंधे का क्या स्वरूप रहता है कि वो जो कीड़ा पैदा होता है तो वो उसके सहित होता है, पैदा हुआ ना तो लपेटा हुआ धागा सहित लपेटा हुआ ही पैदा होता है वो गोरख धंधा नाम का कीड़ा। और वो उसको क्या करता है कि वो अंदर जो बैठा है और ऊपर बंद जैसे कि जीव बंधा हुआ है,
ऐसा वो तो अंदर से वो काटता हुआ काटता अंदर से बंध को काटता सारे बंध को निकाल के और अकेला होकर के फुर करके उड़ जाता है, स्वतंत्र हो गया, मुक्त हो गया। हाँ। तो भाई साहब गोरख धंधे की तरह अपने अंदर में जो कर्म बंधे हुए हैं पहले से लेकर पैदा हुए हैं अपन, तो अब अंदर से काटते हुए निकलना है। इन सबको काट डालो, काट देने की ये जो असली कैंची है और वो है भेद विज्ञान, उसका उपयोग करो। इस प्रकार से अपना कल्याण हुए, यही मंगल भावना है। जय जिनेन्द्र।